एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का जो आपका कल पेपर है उसका पूरा लेके आ चुका हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो ध्यान देखना है। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं आपका विषय जो भौतिक शास्त्र है। ठीक है ना, टोटल यहाँ पे समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से कर लेना है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको उत्तर से बताता चलूंगा। ठीक है ना, उत्तर भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कोई पदार्थ एक म्यूसी से आवेशित है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप उत्तर भी टिक कर दिया है, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो आप उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आ नंबर। ठीक है, 6.25 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत, बहुत अधिक, बहुत कम, शून्य। तो क्या हो जाएगी आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैंने आंसर आपको टिक कर दिया है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम आपको इसके जस्ट बाद हिंदी का भी पेपर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, हिंदी का प्रोवाइड करेंगे, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अभी हम फिजिक्स की चर्चा करें। कल पेपर फिजिक्स का है। तो वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप देखते चलिएगा, क्योंकि मेरे पास ही पेपर आया हुआ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आपको 10 मिनट लगेगा, आप पूरा पूरा एक बार देख लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन करना है आपको। एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग लंबाई के दो चालक तारों का प्रतिरोध समान है, इस संदर्भ में सही कथन है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अलग अलग लंबाई के तारों का प्रतिरोध समान नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर देखते हैं आपका। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, सरलरेखी, वृत्तीय, कुंडलिनी, परवलयाकार। तो आपका सरलरेखी हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से कर लीजिए, हो सकता है कि आपको एग्जाम पे आ जाए। ठीक है, बट आपको और भी पढ़ना है। मैं आपको इसका पार्ट 2 भी कराऊंगा। सुबह एक बार कंफर्म कर जरूर कर लीजिएगा। मैं सुबह आपको कंफर्म जरूर करा दूंगा। बाकी 99% चांस है कि ये आपका, लेकिन एक बार सुबह कर, तो इसलिए इसको तो आप देख ही लीजिए हर हाल पर। ठीक है, फिर बिंदु स्रोत के कण उत्पन्न तरंगांक का आकार होता है। बिंदु स्रोत कण उत्पन्न तरंगांक का आकार होता है। सॉरी, 6वां पर देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ या कुंडली के विद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है तो प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से जल्दी करेंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। फिर बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगांक का आकार होता है वृत्तीय, बेलनाकार, गोली। तो इसमें गोली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपके हो गए सही विकल्प हो गए। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आपका जो है खालिस्तान पे आएगा। ठीक है ना, चलिए खालिस्तान मैंने आपको करवा दिया, पूरा पूरा उत्तर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, स्थिर बौद्धिक क्षेत्र रेखाएं से प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है आपको बताना है। तो कहाँ से होती है, धनावेश से। कहाँ से प्रारंभ होती है, धनावेश से होती है। प्रथम किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर किस बता देते बेटा, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा। तीसरा आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। चौथा आता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत बल के अनुपातिक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, प्रेरित विद्युत भाग बल। क्या लिखा है आपका, प्रेरित विद्युत भाग बल, नोट कर लीजिएगा, प्रेरित विद्युत भाग बल। 5वां आता है प्रत्यावर्ती एलसी परिबंध धारा और विभवांतर के मध्य 90 डिग्री कलांतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर पे। ध्रुवण घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में किसमें होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगों पे होती है। फिर किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज से होता है, तो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे बढ़िया तरीके से। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ध्यान से सारे उत्तर दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब आते हैं एक वाक्य में। ठीक है ना, तो कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, फिर यहाँ एक वाक्य थोड़ा सा मैं अभी इससे उत्तर करवा दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सही जोड़ी पे आ जाते हैं। ठीक है ना, अभी एक वाक्य में उत्तर ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिल जाएगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए अभी जितना मैं मेरे पास मिल रहा है आप करते जाएं जल्दी जल्दी। ठीक है ना, ध्यान से कर लीजिएगा, आपका 5 मिनट लगेगा। अगर पेपर में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन फिर भी यहीं से आने वाले हैं। पहला आता है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का मान उत्तर क्या हो जाएगा आपका बेटा, ए हो जाएगा आपका, पहले 7वां नंबर हो जाएगा पहले। ठीक है, फिर दूसरा चुंबकीय संबंधी गॉस प्रमेय, चुंबक संबंधी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, ये आपका 9 नंबर हो जाएगा। फिर थर्ड विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग,
इसका वेग कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 3rd नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए आप फिर यहाँ पे मैं क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 गुण आपको लिख देना है, या फिर अथवा में विद्युत आवेश के 2 गुण लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का उत्तर भी मैं आपको जल्दी इसके प्रोवाइड कर रहा हूँ, उत्तर में काम चल रहा है अपना, प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है ना। यहाँ तक किसी स्टार्टर को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है क्यों, या फिर किसी सेल के विद्युत भाग बल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। फिर आते हैं 3 ओम के 3 प्रतिरोध पाठ्यक्रम में संयोजित है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, किसी कार किसी संचायक बैटरी का विद्युत बल इतना है, यदि इसके आंतरिक प्रतिरोध ना तो कितनी धारा ली जाती है। फिर एम्पियर का परिपथी नियम और बायो सेवर्ट का नियम आपको देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है, चलिए, तो लॉरेंज के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र करना है, फिर फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम, फिर ये आपका 11 नंबर हो गया। 11 के बाद इन दोनों सवाल, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, स्वच्छ आकाश की नीला का कारण बताना है, फिर आपका 13 नंबर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, कि क्वेश्चन पे आप बढ़िया ध्यान दीजिएगा, सुबह एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर आपका आ जाता है, किसी धारावाही वृत्ताकार पास लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र साबित कीजिए, अथवा किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र साबित कर देना, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर के लिए। फिर आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया 17 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 18 नंबर आ जाता है, और ये आपका रहा 19 नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान से इनको कर लेना, ठीक है, ध्यान से आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। तो अगर आप उत्तर भी चाहिए तो आप कमेंट इसके जरूर करिएगा, उत्तर भी प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।